नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की आज की कड़ी बहुत अच्छी थी। बहुत कुछ ऐसा इस कड़ी में था जिससे कि हमें साई ऑफ रिलीफ मिला, सुख की सांस मिली। तो ये कड़ी कुछ इस तरह से जाती है दोस्तों कि वनराज जो है अपने घर पे प्रार्थना कर रहा है कि मेरे समर को इंसाफ मिले। मैं कुछ नहीं कर पा रहा प्रैक्टिकली, बट प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ। तो शू केंजल का जो हुआ वो भी शाह उसमें, फिर इधर पाखी को जो अनुपमा ने सुनाया, बहुत कुछ था। और सबसे बड़ा था वो टपरी वाला सीन, मजेदार था। उस सीन के आगे बहुत कुछ है जो मैंने डिस्कस भी किया आप लोगों के साथ। अब आप लोगों के रिव्यूज की बारी है। आप लोगों ने जो भी ऑडियोज या वीडियोस भेजे हैं उनकी बारी है, तो सुनाती हूँ आपके ऑडियोस। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोस। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कहती जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, कल आवाज़ से लगा ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सर्दी जुकाम भी हुआ है, आपको लगा आपकी आवाज़ से। और ख्याल रखिए अपना, बदलते मौसम है ये अभी भी। यहाँ पे सच में सब लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत हो रहा है ना अपने नागपुर में। तो ख्याल रखिए अपना। मनीषा जी भी क्या कुछ आया नहीं उनका रिप्लाई, तो कैसे क्या है उनके भी। तो आज के शो के बारे में बोलूँगी मैं कि आज का शो भी अच्छा लगा मुझे। आज जो पाखी से शुरुआत हुई तो वो पाखी को अनुपमा ने आज कहा कि यहाँ से चले जाओ, पर वो उस तरीके से नहीं कहा कि उसको सीधे से। मुझे लगता है कि अभी ये वक्त था कि उसको सीधे से बेटा तू अभी निकल, अभी निकल यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना पति 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 नाच रही है पति पति को, तो समझने तो आना चाहिए। जो आपने कल कहा था ना अंजू जी, वो बात 100% सही है कि माँ को स्ट्रांग भी होना चाहिए। डिसीजन ऐसे हार्ड डिसीजन भी लेना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए, शादी जब कर सकती है, माँ बनने के ख्वाब देख सकती है, तो अपना पति अपना परिवार भी संभाल सकती है। इसको ये अकल ठिकाने लाना चाहिए मुझे लगता है अनुपमा ने। तो कहना चाहिए कि बेटा अभी तुम अपने शरणार्थियों जैसा मत रहो, अपना देखो, ये बोलना चाहिए था। पर अनुपमा ने बोला कि तुम चले जाओ, अपना देखो, ऐसा बोला। उसके ऊपर पाखी की बदतमीजी तो देखिए, कि कहती है कि जब तुम्हारा वक्त आएगा, तुम पे ऐसा कोई आएगा, तो अभी हम प्रैक्टिकल बनेंगे, तब अभी नहीं सीखे पर तब सीखेंगे। तो जो तू सिखा रही है, तो वो कहती है क्या सही में आप हमारी मदद नहीं करेंगे? अरे क्या बदतमीज लड़की है, खुद मदद नहीं कर रही हो, दूसरों से क्या। तो ये बहुत अजीब सा लगा था पाखी का। क्या ये कभी नहीं सुधरने वाले बच्चे तोशु और पाखी, अजीब ही कैरेक्टर है। इतने बार खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम तो समर से भी बोलते हैं कि हम तू कैसा हमारे जैसे हो गया, हम ये काम हमारा है, तो हम मेरा और भाई का है। और वो दोनों जो बोलते हैं उसको हमेशा, समर जब था तो समर को समझाते हैं, ऐसा बोलते था। और ये इनको सब पता होने के बाद भी ऐसी हरकतें करते, तो अजीब सा लगता है। तो निकाला चाहिए, तभी तो पता चलेगा। जो अभी आग में घी डालने वाला काम कर रही है ना बरखा मैडम, अनुपमा सच में बहुत सीधी है। इन सब अपने ही घर में दुश्मनों को पाल के रखा है। तो ये अनुपमा ने थोड़ा सा सच में अभी बहुत स्ट्रांगली ना कीजिए, कितने बार अपने रिश्तों को दाव पे लगाओगी अनुपमा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनुपमा को भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपना और अपने पति का, अपने बच्चे का, ये सब सोचना भी चाहिए। ठीक है, अभी डिम्पल को मदद की ज़रूरत है, डिम्पल की मदद करो, काव्या को बात संभाल लेगी। या फिर कोई भी बहुत सारे है नर्स वगैरह रख सकते हैं उनके, जिसका भी जो करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है। तो ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बात संभाल लेगी, तो ये ऐसा लगता है मुझे कि अनुपमा ने अभी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जैसे इन लोगों को, पाखी और तोशु को सबक सिखाने के लिए, इधर तोशु ने भी वही बदतमीजी की। वनराज अभी कुछ काम का तो नहीं रहा, उसने खुद को कहा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो पर एक ठीक है कि उसने अभी पैर पीछे नहीं लिए, कि कह रहा है कि मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ, अभी मेरा कोई स्ट्रांग ले रही है। पर कर सकता था बाहर जाके मदद, सबूत इकट्ठा करने में। तो ऐसा लगता है, पर उसको ले जाना भी नहीं चाहते होंगे, गुस्सा करता है, मारधाड़ करता है, तो वो शायद इसको फिर अनुज अनुपमा लेके भी नहीं जाना चाहते होंगे, ये भी हो सकता है। और
जो तोशु के साथ, तोशु फिर से बदतमीजी करता है। तोशु और किंजल तो बाप रे, मुझे तोशु के लिए तो कुछ आश्चर्य नहीं लगता है, ये तो है ही पहले से बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। अब तो भी थोड़ा नॉर्मल बोल रहा है, पर नॉर्मल है ना कि पापा आप समझ लो ये जो भी ऐसा। पर किंजल का तो समझ में नहीं आ रहा कि किंजल कैसे क्या पलटी खा गई, किंजल के मन में क्या चल रहा है, किंजल ने किसकी बातें, अरे ये थोड़ा सा डर है, डर के साथ ऐसा डिसीजन लेना ये भी अच्छा अजीब सा नहीं लगता। और ये भी जो कह रही जैसे बच्ची को छोड़ के चलेगी तो किस मुंह से भाई, किस मुंह से बच्ची को छोड़ के गए तुम, अपनी माँ क्या रख देती जाते जाते। तो ये किंजल का भी अजीब सा है। पर अभी मुझे लगता है कि बात तो वही खुद बात तो कहेगी कि मैं नहीं रखूँगी, मैं नहीं रखूँगी। जो कह रही थी किंजल की मैं 2 महीने पहले पहले मैं जाती हूँ, फिर 1-2 महीने में तुम भी आ जाना। वो तोशु से जो भी कहती है परी और तुम, तो मुझे लगता है बात तो कहेगी कि मैं नहीं संभालूंगी, मुझे अभी डिम्पल और इसको संभालना है। वो तोशु से कुछ संभलती नहीं जो भी है। तो मुझे लगता है बात बोलेगी तो वहाँ बीच में वही काव्या भी आजकल अच्छा बन रही है, तो वो भी कुछ ना कुछ जैसे लास्ट टाइम बोला की मदद करना चाहेगी। पर मुझे लगता है अनुपमा ने भी हाथ ऊपर करना चाहिए। अनुपमा ने अभी तोशु को जवाब देना चाहिए कि बेटा मैं नहीं देखूंगी, अब मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं देखूंगी, तुमने तुम्हारे बच्चे तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारा तुम देखो, मेरा मैं देखूंगी। ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है अनुपमा के लिए, खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों करना, अनुज मना नहीं करता, अनुज सपोर्ट करेगा, सब सही है, सब बराबर है। पर अब खुद के लिए भी तो सोचना चाहिए जब बच्चे इतने बदतमीजी है। और अंजू जी आपका वो ऑडियो मुझे बहुत पसंद आया, उसके पहले ही मैंने अपना ऑडियो बना चुकी थी, नहीं तो मैं कल ही आपके उस ऑडियो के बारे में बात करती कि आपने जो कहा था कि अनुपमा ने भी स्ट्रांगली बच्चों के साथ डिसीजन लेना चाहिए। बोलती है भाषण देने से नहीं होगा, अभी करके दिखाना होगा, बहुत ज़रूरी है। तो और पाखी को और तोशु को आईना दिखाना, इनके किसी भी मैटर में बोलना ही नहीं, इनके कॉल अटेंड करके दौड़ के जाना नहीं, कुछ भी हो जो भी हो जैसे भी हो। अभी थोड़ा सा जब ये ऐसी होती है माँ हमेशा होती है स्ट्रांग नहीं होती है, ऐसा भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। पर नहीं, जब बच्चे इतने हद से ज़्यादा सामने बिगड़ के, इतने बच्चे बिगड़ते तक माँ बहुत ये नहीं रहती, बहुत इजीली नहीं रहती। पर अनुपमा को थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल दिखाया जा रहा है, तो अनुपमा ने भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए कि अभी बोलना चाहिए। अभी बाकी को जैसा आज उसने कहा कि तू चली जा, तू जा सकती है, जो भी ऐसा, तो मुझे लगता है कि बोलना चाहिए कि अभी के अभी सामान पैक करो और निकलो। ये बोलना चाहिए कि आप जा देख कि क्या कर सकती तू अपने किसी के बिना, तो ये मुझे लगता है। पर अनुपमा शायद अभी नहीं बोलेगी क्योंकि अभी तो केस चालू है। जानबूझ के अपने बच्चों को, तो एक माँ है तो जानबूझ के बच्चों को धोखे में भी नहीं डालेगी, वो अलग बात है कि वो बाहर धोखा है। तो वो शायद इसके बाद वो अगली नेक्स्ट टाइम जब ये समर का केस हो जाएगा तो कहेगी पाखी को कि पाखी अधिक तुम अभी अपना देखो, कितने दिन मेरे पल्ले पकड़ के चलूँगी। ये मुझे लगता है पाखी को अब बर्दाश्त नहीं करेगी अनुपमा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो पर आज का जो दिखाया वो देविका और अनुपमा वो कैफ़े में जाते हैं, वहीं पे वो सबूत इकट्ठा करने, तो वो भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे से उन्होंने भी रिकॉर्ड कर लिया वो सब बातें उसकी, वो सोनू के दोस्त की वाली, तो बहुत अच्छा लगा। वो भी एक क्लू, एक सबूत है क्या कि किस बैकग्राउंड से आता है सोनू, इसके दोस्त कैसे, ये इस टाइप के लोग हैं, इन लोग ये सब बदतमीज लड़के थे, उनके बारे में ये एक सबूत इकट्ठा करने की कोशिश अच्छी लगी वो। और आज जो दिखाया वो टप्परी का भी जो कल दिखाएंगे वो जो रिकैप में, तो वहाँ भी आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ अंजू जी कि आपने कहा कि अभी इसका धमाल रहेगा देविका का। तो हाँ वाकई में देविका वहाँ से नहीं, वहाँ नहीं है, तो कहीं ना कहीं से वो रिकॉर्ड करेगी। और अभी पूरा केस ही देविका को पता है, तो देविका ज़रूर अलर्ट रहेगी इस सब चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा। अभी अनुज इसको प्रोमो ये करेगा कि जो भी ऐसा मुझे लगता है कि उसको भड़काएगा, तो वो भड़क के बोलेगा कुछ ना कुछ गलत। और कॉन्फिडेंस आ गया है कि इनका केस कच्चा है, बैठे हैं हताश, बैठे हैं टपरी पे चाय पी रहे, उनको क्या पता कि देविका ने क्या प्लानिंग किया। तो ये उसका भी रहेगा कि वो बिंदास जो आया बोलने बार बार जो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बिंदास है वो, और कॉन्फिडेंस आ चुका है सुरेश राठौर में, तो वो इस टाइप से आएगा। उसका भी कोई ना कोई रिकॉर्ड बनेगा क्योंकि आज का दिन ही है, तो ये एक बहुत ज़रूरी है आज का दिन इन लोगों के लिए। तो ये क्लू भी मिलेगा, सबूत मिलेगा, उस लड़की का भी कुछ ना कुछ करेंगे इन लोग, वो एक निकालेंगे ही। केस एक दिन में तो ख़त्म होता नहीं है ना, वो 1-2 दिन लगेंगे और एक टाइम मांगेगा वो, और ऐसा जो भी है। तो
फिर वो सेकंड टाइम वो लड़की को भी लाएंगे सामने, ऐसा मुझे लगता है। तो आज अच्छा लगा शो टोटली। और वो जो मान के बारे में, मान का तो अच्छा ही है। और वहाँ मालती देवी के बारे में बोले, मालती देवी ने फिर से अपनी चाल चली अनुज के सामने। अनुज ने बहुत अच्छे से जो जवाब दिया ना, बहुत ही लाजवाब था। और सही बात है कि जब खुद एक वुमेन पावर को लेके जो बातें कर रही है, आप जो बताया, जैसे अनुज ने कहा कि उसने सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा मालती देवी के बारे में, तो वो तुम्हारे मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जो भी है। तो बहुत अच्छा दिया कि, और उस पर तड़का लगाया बरखा ने। तो बरखा इतना आसान नहीं है, बरखा उसको समझ के दोनों हाथ भी मिलाने की कोशिश कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे यही कहना है कि अनुपमा ने कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चाहिए। ऑटोमेटिकली पाखी को और अधिक को अगर निकाल दिया ना, तो इसकी आधी ताकत तो कम हो जाएगी बरखा की। बरखा कुछ नहीं कर पाएगी, वो बस एब्सेंट ज़्यादा हो जाती है ना, अपना भाई चला गया, ऐसा चला गया, जो भी। तो ये होगा आगे। पर अब बार बार मालती देवी को एक मौका मिल रहा है कि संभल जाओ, अनुपमा से पंगा लेना ये नहीं है। तो ये मालती देवी को जल्दी समझ में आना चाहिए, क्योंकि मुसीबत तो इन्हीं की ही बढ़ेगी, मुसीबत तो इनकी बढ़ेगी। क्योंकि अनुज अनुपमा के खिलाफ बोल ही नहीं सकता, चाहे दोनों में दरार क्यों नहीं आ जाएगी। आगे आ गई होती, आएगी तो नहीं, पर आ भी हो गई होती ना, तो भी वो अपनी अनुपमा के खिलाफ नहीं सुन सकता। वो गुस्से में रहो, कुछ भी हो, कोई तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब होगा आगे चल के। तो देखते हैं अभी आके, इंटरेस्टिंग है शो। कल का इंतज़ार रहेगा, कल के शो का। अभी से लग रहा है कि क्या होने वाला है, क्या बातें होगी। तो अच्छा लगा आज का शो। थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा। मालती देवी अपनी अलग ही खिचड़ी पका रही है। वो अनिरुद्ध मतलब अनुज को अनुपमा के खिलाफ भड़का रही है कि उनको साथ में ले जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था। मालती देवी बहुत गलत कर रही है। जिस अनुपमा ने मालती देवी को अपने घर में रखा, अपने घर में लाई, और उसने अब है ना, ऐसा लगता है कि समर की मौत में मालती देवी का कुछ ना कुछ तो ये होगा। ऐसा लगता है कि मालती देवी ने ही जानबूझ के समर की हत्या करवाई और कपाड़े हाउस में घुसने की कोशिश करी। और अनुपमा को मिलने के बहाने आके मैं यहीं रह जाऊँ क्या, ये पूछ के वहीं रुक गई है। बहुत गलत कर रही है मालती देवी। इतने साल उसको अपना बच्चा याद नहीं आया, उसको अपना उस समय कैरियर महत्वपूर्ण। इतनी लखपति, इतनी करोड़पति मालती देवी है, तो फिर अनुज के घर में क्यों रह रही? कहाँ गया उसका सब बिजनेस? नकुल ने सब तो नहीं अड़पा होगा, उसके ऊपर वो केस कर सकती है, कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है, कानूनी कार्रवाई कर सकती है। फिर मालती देवी ये सब क्यों नहीं कर रही है? क्यों अनुपमा और अनुज को अलग करने की कोशिश कर रही है? और बरखा ने जो कहा, मतलब बरखा भी, ये बरखा को मालूम नहीं कि कितनी घटिया चालें चली उसने। ये अब अनुज ने ना मालती देवी के कहने में नहीं आना चाहिए, उनका कहना ना सुन के अब है ना मान को बार बार अलग मत करवाओ। क्या लगा रखा है, मजाक समझ रखा है सीरियल को कि हर बार ये पहले भी माया के कहने में आके अनुपमा से दूर होने की कोशिश की, उस समय भी चला गया। अब ऐसे मत निकालो। और मैंने तो है ना यूट्यूब पे ये भी देखा कि मालती देवी अनुज की शादी देविका से करवाती है। ये भी गलत बताते हैं। अरे किसी का तो कैरेक्टर सही रहने दो, जिसका देखे उसका कैरेक्टर ख़राब करने पे सेकेंड अफेयर क्या है ये मतलब ज़िंदगी में किसी की लाइफ सीधी सच्ची नहीं चल सकती। ये क्या घटियापन दिखाने की कोशिश करते हैं मेकर। और आज अनुपमा ने पाखी को बहुत बढ़िया जवाब दिया। जो औरत बच्चे को पैदा करके छोड़ देती है वो माँ नहीं कहलाती है। माँ एक स्वार्थी नहीं हो सकती, जैसे मालती देवी हो रही है। मालती देवी को इतने साल अपना बच्चा याद नहीं आया, अब उसका बच्चा याद आ रहा है। बहुत गलत कर रही है। और बरखा भी उनको गलत ये भी कर रही है, जबकि बरखा ने तो अनुपमा का साथ देना चाहिए। कितनी बार अनुपमा ने बरखा को प्रॉपर्टी यही चाहिए रहती है। पर देविका के बारे में जो गलत बोल रहे हैं वो ना बोले और ना ही ऐसा दिखाए।
हाँ, अनुज अनुपमा के रिश्ते सुधर रहे। रिकैप में देखा कि अनुपमा अनुज का हाथ पकड़ती है और वो कंधे पे सर रखता है, ये बड़ा अच्छा लगा। पर सुरेश राठौर जो बोलता है उसके कहने में आके फिर अनुपमा और अनुज एक दूसरे से दूर नहीं है। अब मान को एक साथ मिलाइए, और ना ही अनुज ने मालती देवी के कहने में आके फिर अनुपमा को अपने से दूर करना चाहिए। ये सब ना दिखाओ, ये सब दिख के है ना इरिटेट लगता है और बेकार लगता है। अब है ना, सब अच्छा चलो, इनकी लाइफ भी तो कुछ अच्छी दिखाओ। क्या बना रखा है कितने दिनों से, और पता नहीं और कितने दिन ये सब चलने वाला है। पर हाँ, केस लड़ रहे हैं, देविका साथ दे रही है। और मालती, मेरे को नहीं लगता मालती देवी देविका के लिए ऐसा, क्योंकि देविका ने आते ही मालती देवी को ये कर दिया, आह्वान कर दिया है कि तुम अनुपमा की माँ बन के रहो। पर फिर भी कह नहीं सकते, कैरियर है। मेकर से यही रिक्वेस्ट है कि अब है ना फालतू की सब चीज़ें ना दिखाओ, अच्छा कुछ दिखाओ। बहुत दिन हो गए और बहुत समय हो गया। अब मान को एक साथ देखने की इच्छा पहले भी थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी। एंड भी मान के साथ में ही अच्छे से एंड होना चाहिए बस। और मेरी सब सहेलियों को गुड मॉर्निंग और सुबह का ढेर सारा प्यार। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। अनुपमा सबकी जिम्मेदारी खुद ही तो तुरंत ले लेती है। शाह हाउस की भी खुद लेती है। यहाँ तक कि परी को शाह हाउस में कोई नहीं रख पा रहा था तो अनुपमा, किंजल को प्रेगनेंसी के टाइम जरूरत थी तो अनुपमा, आने वाले समय पे डिम्पी को बच्चा होगा तो अनुपमा, काव्या के बच्चा होगा तो अनुपमा। ऐसा कौन सा बच्चा है जो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकता? अनुपमा के सभी बच्चे बड़े हैं, पर सबको ज़रूरत होती है तो अनुपमा। वनराज बीमार है तो अनुपमा, लीला बीमार है तो अनुपमा, अनुज परेशान और जब जब अनुज को ज़रूरत है तब अनुपमा गायब शाह हाउस में। इसका हमेशा से ऐसा ही रवैया रहता है। अनुज अनुपमा को समझाते हैं तो वो समझती कहाँ है कुछ भी। रेखा जी, कल आपकी बातें सुनकर दुख हुआ, पर समाज बहुत गंदा है सच में। पर आपकी बेटियों ने साथ दिया, अच्छा लगा जानकर। पता नहीं क्यों लोग पति के जाने के बाद सोचते हैं कि पत्नी जीना छोड़ दे, जबकि पत्नी की डेथ हो जाती है तब 13वीं भी नहीं हो पाती है और जेंट्स की दूसरी शादी की बातें होने लगती हैं। ये है हमारा समाज। और धन्यवाद ख्याति जी, आपको ऑडियो अच्छा लगा मेरा। जब मान एक हो जाएंगे और अनुपमा इग्नोर करना बंद कर देगी अनुज को, तब हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ख्याति जी, कल आपकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी, आप अपना ध्यान रखिए, मौसम चेंज हो रहा है। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। मेन मालविका कह रहे हैं, बार बार मालविका ही निकलता है। देविका की एक्टिंग अच्छी थी। बा का ताना किंजल और तोशु को। डिम्पी ने बताया कि सुरेश राठौर के आदमी सबको मारने की धमकी देकर चले गए हैं। तोशु कह रहा है कि पापा मम्मी केस वापस ले लें, आप लोगों ने सबको खतरे में डाला है। अरे ये लड़का ये ऐसे कैसे कह सकता है? ये अच्छा कहा अनुपमा ने कि हमने भी फैसला कर लिया है कि हमें भी पाखी की मदद नहीं लेनी है। ये बहुत अच्छा कहा अनुपमा ने, बहुत अच्छा जवाब अनुपमा का पाखी को कि अगर तुम मर गई तो वसीयत करके जाना कि तुम्हारे लिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है। क्लैपिंग, इसके लिए तालियां अनुपमा। जब अनुपमा चिल्ला चिल्ला कर प्रैक्टिकल होना बता रही थी पाखी को, तब पाखी नागिन की तरफ फुंकार मार रही थी। उसकी बेशर्मी देखो, पूछ रही है कि जब मुसीबत आएगी तो तुम मेरी मदद नहीं करोगी। अरे किस हक से कह रही हो पाखी अपनी माँ से? माँ की परिभाषा बहुत सही बताई बदतमीज पाखी को अनुपमा ने। चली है माँ बनने। तोशु ने कितनी आसानी से कह दिया कि इस घर में सिर्फ कलेश 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 रहता है, इसलिए मैं और किंजल यूके जा रहे हैं। उतने दिन से ये सोच रहा था कैसे बताएं, आज इसने बता दिया। कोर्ट में परसों डेट है तो अनुपमा कहती है कि एक दिन कम नहीं होता, बहुत है, हम लोग काम कर लेंगे। और वनराज है कि पगला रहा है कि एक दिन में क्या करेंगे। अरे तुम्हारे वश का है कुछ भी नहीं वनराज शाह। वनराज को और आता ही क्या है, सिर्फ भगवान के सामने खड़े होने के अलावा। कुछ भी होता है मुंह बना के खड़ा हो जाता है, करता धरता कुछ है नहीं। कैफ़े में देविका अनुपमा जाती हैं और वहीं सोनू का दोस्त आता है। तब देविका का गेम प्लान शुरू। मालती देवी को सही जवाब मिल गया अनुज से
और बरखा आकर मालती देवी को और समझाकर चली गई कि अनुपमा क्या है अनुज के लिए और आप क्या हैं। देविका का अच्छा लगा उस लड़के के साथ जो भी उसने उसके साथ किया और अनुपमा वहाँ से निकलती है देविका के साथ। वो लड़का पीछे पीछे आता है देविका के, पर अच्छा हुआ उसने अनुज अनुपमा देविका को देख नहीं पाया। देविका ने अच्छा किया अनुज को बुलाकर दोनों को बैठाया और खुद चली गई वहाँ से कि अब कुछ सही हो जाएगा दोनों के बीच। देविका सच में बहुत अच्छी दोस्त है जो हमेशा अनु और अनुज का भला ही चाहती है। देविका को बहुत अच्छे समय पे बेचारी आई है, अब बहुत मदद करेगी। अब आगे एपिसोड में सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनें को भी प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको और मेरी सभी बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना अंजू जी। सच कहा कि एक दिन भी बहुत होता है, एक दिन में पूरी की पूरी दुनिया भी हिल सकती है। और देविका वो धमाका करेगी। राठौड़ को लगता है कि जैसे उसने वनराज को उकसाया और वनराज गलती कर बैठा, वैसे अनुपमा और अनुज भी करेंगे। लेकिन राठौड़ को ये नहीं पता है कि अनुपमा और अनुज क्या चीज़ है। उसने अभी तक अनुपमा का असली रूप देखा ही नहीं है। और सच में जब वो बोलेगा तो देविका कोई उतनी दूर भी नहीं गई है, वहीं आसपास ही है। करेगी, वो भी वीडियो बनाएगी। और वैसा ही होना चाहिए जैसे आज उस कैफे में जाके उस लड़के का चुपके से अनुपमा ने वीडियो बनाया। और कितना नालायक है वो विनय। पहली मीटिंग में कहता है कि हमारा होटल भी है, हम वहाँ चल के इंटरव्यू करते हैं। तो ये बात तो सच है कि जिस तरीके की संगत उसी तरीके की रंगत रहती है। सोनू की संगत ही अच्छी नहीं है तो वो भी कौन सा अच्छा उसकी संगत भी कहाँ अच्छी रहने वाली है। लेकिन ये भी देविका है, मन में कहती है कि तेरा इंटरव्यू तो क्या, लेकिन तुझे जूते से मारने का मन कर रहा है। लेकिन एक सीन आज ये भी अच्छा लगा, जिस तरीके से मालती देवी अनुपमा के खिलाफ अनुज को भड़काने गई। मालती देवी की चाल कामयाब नहीं हुई क्योंकि अनुज ऐसा है ही नहीं। अनुज ऐसा है जो अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा देता है, अपनी गुलाम नहीं समझता। जब उन दोनों की शादी हुई थी और पहले ही दिन अनुपमा ने जब वो उसे जगाया था और उसके बाद उसके कपड़े टॉवेल सब रख दिया था, तब उसने कहा था कि आज जब मैं नहाने गया तुमने मेरे लिए सब कुछ निकाल के रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मत निकालो, मुझे पसंद नहीं है। इसलिए नहीं कि ये करना ज़रूरी है, पर इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो। और जब ये सब करती हो उसके बाद अगर जब हम मर्द वही सब चाहेंगे कि तुम ये सब करो और जब तुम हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरती हो, तब हमें बुरा लगता है। इसलिए मत किया करो। हाँ, जब मुझे लगेगा तो मैं कहूँगा तुम्हें कि अनु मेरे लिए कपड़े निकाल दो, लेकिन तब तक प्लीज़ मत करो, मैं खुद कर लूँगा। ये अनुज है। और सही कहा अनुज ने, आप तो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करती है ना, और सही तो है। वही कहती है ना, औरतों के घर के काम नहीं करने चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, खुद के पैरों पे खड़े होने चाहिए। फिर आज क्या हुआ? आज वही मालती देवी कह रही कि तुम्हें पूछ के क्यों नहीं गई?
तुम्हें बताया क्यों नहीं, अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? लेकिन आज उन्होंने जो जवाब दिया बिल्कुल सही, और बरखा ने भी बिल्कुल सही कहा कि अनुज अनुपमा को अलग करने वाले बहुत आ चुके हैं, किसी की भी दाल नहीं गली। तो मालती देवी क्या चीज़ है, जब उन्होंने आपको माँ का दर्जा ही नहीं दिया अभी तक, तो अनुज के लिए अनुपमा सब कुछ है। और आप तो बहुत दूर की माँ है अभी। उसका तो नाम ही अनु से शुरू होता है और अनु पे खत्म होता है। अनुज ने जब 26 साल इंतजार किया, उसकी शायरी, उसके बातों में, जब ये बात मुक्कने गई थी कि मैं आपको जानती हूँ, तो वो अनुपमा पूछती है कि मैं तो आपसे कभी नहीं मिली, आप मुझे कैसे जानती है? तो इनकी बातों में, इनकी आंखों में, इनकी शायरी में, इनके ख्यालों में, सब में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है। तो मालती देवी जी, आप क्या करने जा रही है? अगर आप अनुज को अनुपमा से दूर करना चाहेगी या उस तरीके से कुछ भी उल्टा कहेंगी, तो आप खुद अपने बेटे को खो देगी। आपका बेटा आपको नहीं मिलेगा। बरखा कैसी भी हो, लेकिन एक बात आज उसने सही तो कही है, गलत नहीं कहा उसने कि आप गलती कर रही है। और आज पाखी और तोसू को जो जवाब मिला है ना, सच में आज कह सकते हैं कि अनुपमा ने आज सच कहा। अरे बोलना ही क्यों, निकाल दो, फैसला सुना दो कि जाओ तुम और अपने पति अपना देख लो। वो कपाड़िया नहीं है, वो मेहता है, पाखी अधिक मेहता है। कपाड़िया बिजनेस में, कपाड़िया एम्पायर में, या उस घर में भी उसका अधिकार नहीं है पाखी का। वो तो सिर्फ बरखा का भाई है, इसलिए वो वहाँ रह रहा है, वरना उसका कुछ नहीं है। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया आज तो कि लिखवा दो, लीगल नोटिस से छपवा दो कि मेरा समर सास है और अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं है। यानी अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे? नहीं। तब मैं भी प्रैक्टिकली सोचूंगी। आज तुम सोच रही हो, उस टाइम मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए या नहीं। सही कहा, माँ सेल्फिश नहीं होती, फिर माँ कैसी बनोगी तुम? माँ बनना है, माँ बनना है। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम तुम संभालो, हैंडल करो। और अच्छा किया वनराज ने भी सुना दिया तो सुख, जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ और रहो। यूके जाओ, जापान जाओ, यूकेंडा जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। जाओ, तुम जाओ, तुम्हारी बीवी और अपनी बेटी को लेके जाओ, मैं अपना परिवार देख लूंगा। सच में आज वनराज ने और अनुपमा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और प्रीकेप तो वही दिखाया हुआ है, लेकिन एक बात अच्छी हो गई कि अब हमारे मन एक हो गए हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो रहे एक। दोनों के बीच में बातें भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। वो भी अच्छा लगा हो। अब जब हमें पता ही था कि जब देविका आएगी तो मान ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगे। वो भी देविका है। सच कहा, जिस तरीके से आज अनुपमा ने अनुज को डांटा कि आप अकेले क्यों आए, आप बाहर ही क्यों आए, बहुत अच्छा लगा। फिक्र है उसे, वो भी कहता है मैं अकेला नहीं आया हूँ, वहाँ देख लो, सिक्योरिटी को साथ लेकर आया हूँ। सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। अब देखते कल क्या दिखाते हैं, लेकिन राठौड़ को अब उसी की चाल में फंसाएंगे, और फंसाएंगे जरूर। कि भाई जीत तो आखिरी में हीरो हीरोइन को ही होनी है।
हीरो हमारे अनुज कपाड़िया है और हीरोइन अनुपमा है, तो जीत तो उनकी ही होनी है। उनके अलावा तो किसी और की जीत पॉसिबल ही नहीं है, और बुराई की तो बिल्कुल भी नहीं है। कुमुद जी, कल आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। वर्षा, तुम्हारा भी बहुत अच्छा था। रेखा जी, आप, महिमा, संदीपनी जी, आपका बहुत अच्छा ऑडियो था। सबका ऑडियो अच्छा था। और आपके गंगू को भी मेरी याद दीजिएगा रेखा जी, बहुत प्यारी आवाज़ आपके गंगू की। और सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सभी बहनों को। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक का। ये फीडबैक बड़ी ही जरूरी है जो आपकी तरफ से आती है, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से चीजों को कहता है। मैं तो ये भी कहूंगी कि खुल के बोलिए। जिस भी ट्रैक को लेके आपको कंफ्यूजन है, जिस भी ट्रैक को लेके आपका मन करता है बोलने का, बोलिए। ये मत सोचिए कि कोई क्या सोचेगा, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो वो मैम क्या सोचेंगी, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो वो मैम कैसे रिएक्ट करेंगी। दिल खोल के बोलिए, उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म है। कुमुदनी जी का हमेशा अपने लेवल पे बहुत अच्छा होता है, वो दिल खोल के बात करती है। बाकी लोग भी करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूं जो अभी तक भेज भी नहीं पाए। तो भेजिए, अपनी बात कहिए। बोलोगे तभी पता चलेगा कि आप क्या सोचते हो। तो नंबर शेयर करती हूं। नंबर जिस पे आपने ऑडियो या वीडियो भेजना है वो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के इस पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.